नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और खबरों की शुरुआत करेंगे एपीएन सुपरफास्ट के साथ। आज संसद की कार्यवाही शुरू होती ही दोनों सदनों में नोटबंदी पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नोटबंदी को लेकर आज भी विपक्ष हमलावर मूड में है। विपक्ष संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरने में लगा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हो रही है बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नोटबंदी पर विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बारे में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम ने कहा है कि जैसे मतदान के समय देश में ईवीएम के बारे में प्रचार होता है, वैसे ही कैशलेस सिस्टम का प्रचार होना चाहिए। अनंत कुमार ने कहा कि एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें जिस तरह से जनता ने नोटबंदी का समर्थन किया है उसका स्वागत किया है। नोटबंदी के 29वें दिन भी कैश डिजिटल इकोनॉमी के तरफ भारत मुड़ रहा है, उसके बारे में गांव-गांव में हर जगह जाकर के प्रचार करना चाहिए, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान किया है। नोटबंदी के 29वें दिन भी कैश की किल्लत कम नहीं होने का नाम ले रही। वहीं नोटबंदी पर संसद में विपक्ष का हमलावर रुख बरकरार है, लेकिन सरकार विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा रही है। सरकार निर्णय लेना चाहिए, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमको आप सम्मति दें, और चर्चा करने के लिए अगर आप एग्री होते हैं तो सारी चीजें सेटल हो सकती है। और इसमें दिक्कतें क्या है, किस ढंग से इसको ठीक करना, इसके लिए सुझाव भी आएंगे और सरकार उन सुझावों को लेकर इम्प्रूव कर सकती है। एक तो गलती उन्होंने की है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। संसद को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी शासक दल की होती है। प्रधानमंत्री को समय समय पर अपने वक्तव्यों के जरिए विपक्षी दलों को विश्वास में लेना होता है। प्रधानमंत्री की जिद और शासक दल की नॉन परफॉर्मेंस एक बड़ा कारण है संसद के जाम होने का। मैं चाहता हूं कि नए तरीके से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सरकार ने थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास करते हुए थोड़ा करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए और अपनी जिद पर अड़े नहीं रहना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन पर देश चाहता है कि नेताओं को सुना जाए और उस पर उनकी कुछ सुझाव हैं, उस पर कोई सरकार ध्यान दे, मगर यहाँ तो ये डिबेट शुरू होने का ही चांस नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है। तो बड़ी नोटबंदी का आज 29वां दिन है, लेकिन कैश की किल्लत से लोग आज भी परेशान हैं। नोटबंदी का 1 महीना हो गया है, लेकिन देश भर में एटीएम और बैंकों के बाहर लगी कतारें कम नहीं हो रही हैं। लोग बैंक में जमा अपने पैसे को निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। लोग नकदी के संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत में हालात अब भी बेहद खराब हैं। ग्रामीण भारत के अधिकतर इलाकों में एटीएम पैसे कम, मुसीबत ज्यादा उगल रहे हैं। अधिकतर एटीएम तक सरकार कैश नहीं पहुंचा सकी है, लिहाजा वहां दूर दूर से पैसे के लिए आने वाले लोगों के हिस्से निराशा लग रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। आज बरेली में समाजवादी की बड़ी रैली है। इस रैली में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले मंडलीय रैलियों के सहारे अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटी है। बरेली की रैली में 2 लाख लोगों के लाने का लक्ष्य रखा गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को रैली की तैयारियों का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी ने मंडलीय रैली की शुरुआत पूर्वांचल के गाजीपुर से की थी। इसी कड़ी में दूसरी रैली आज बरेली में हो रही है। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक सभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल आज दोपहर वाराणसी पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे बेनियाबाग इलाके में सभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो नोटबंदी के फैसले के खिलाफ रैलियां कर इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे। वाराणसी के बाद केजरीवाल यूपी की राजधानी लखनऊ में भी एक रैली करेंगे। वाराणसी में होने वाली रैली शहर के मुस्लिम बहुल बेनियाबाग इलाके में हो रही है। इस रैली में आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और अन्य पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार के बाद केजरीवाल का ये दूसरा वाराणसी दौरा है। इसी साल 22 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर भी वो वहां आए थे और रविदास मंदिर में मत्था टेका था।
इलाहाबाद के सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे के नजदीक मंगलवार रात रेस्टोरेंट में शराब पीने के झगड़े में बवाल हो गया, जिसके बाद रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ और बमबाजी की गई और मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। चौकी प्रभारी सुनील सिंह इस हमले में जख्मी हो गए। अचानक हुए बम धमाके से इलाके में खलबली मच गई। दरअसल प्रतापगढ़ का अमित पांडे अपने दोस्तों के साथ फायर एट नाइट रेस्टोरेंट गया था। कुछ छात्र वहां एक जन्मदिन मना रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत सभी छात्र डांस करने लगे और शराब की मांग करने लगे। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने इनकार किया तो मारपीट और तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उधर सीसीटीवी में भी पुलिस उपद्रवी छात्रों की पहचान कर रही है। बस्ती जिले में बंद होने के कगार पर है पहुंची वॉल्टरगंज शुगर मिल। पूजा अर्चना के बाद कल से फिर शुरू हो गई है। मिल इलाकाई के प्रमुख अवधेश कुमार गुप्ता ने कहा कि चीनी मिल चालू तो हो गई है, लेकिन इसकी क्षमता के अनुसार पेराई करने का गन्ना स्वीकृति को काम कर दिया गया है। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड जारी है। उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में चल रही बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा आज हल्द्वानी में संपन्न होने जा रही है। इस मौके पर हल्द्वानी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने पुलिस वालों के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 4.5 लाख के जेवर और 5,000 नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर पर कोई नहीं था। वहीं पुलिस वाले के घर हुई चोरी की वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ से फिर कल सुबह फोन आता है कि आपके घर में चोरी हो गई। जब हम लोग यहाँ आए तो देखते हैं हमारा बाहर वाला दरवाजा टूटा हुआ था और एक सब्बल से तोड़ रखा था। वो सब्बल चमोली के महाविद्यालय गोपेश्वर का स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर छात्रों ने मुख्यमंत्री को महाविद्यालय के लिए की गई पूर्व घोषणाओं को पूरा नहीं किए जाने की याद दिलाई। बता दें, मुख्यमंत्री की तरफ से छात्रावास के निर्माण किए जाने की घोषणा की गई, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महाविद्यालय गोपेश्वर को अपनी स्वर्ण जयंती समारोह मनाए जाने पर बधाई दी। बिहार के पटना से असम में गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरने के कारण मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल से गुवाहाटी जा रही थी। ट्रेन दुर्घटना उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार रेलवे डिवीजन मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर शामुक्तला रोड स्टेशन पर रात करीब 9 बजे हुई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना राहत ट्रेन वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई है। अलीपुरद्वार डीआरएम संजीव किशोर ने कहा कि घायलों को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेजा गया है और राहत कार्य चल रहा है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी। आज का दिन सुनवाई के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज सरकार को अपना पक्ष रखना है। बता दें आपको, सरकार रिपोर्ट भी दर्ज कर चुकी है। यह रिपोर्ट तकरीबन 2500 पन्नों की है, जिसमें मराठा जाति पर जितने भी रिपोर्ट बने हैं उनके आधार पर रिपोर्ट दी गई है। किस तरह से मराठा समाज सरकारी नौकरी और शिक्षण में पिछड़ा है। मुंबई के बांद्रा में झुग्गी झोंपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने के अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में दमकल विभाग की गाड़ियां सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में मासूम बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपहरण का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। 3 साल की बच्ची को चुराने वालों ने मानखुर्द में ले जाकर बेच दिया। 12 घंटे इस मासूम का 3 जगह सौदा हुआ। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के बाद जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के साथ साथ राज्य की दर्जनों आदिवासी संगठन तो संशोधन के खिलाफ है ही, लेकिन अब तो बीजेपी के भी वरिष्ठ आदिवासी नेता भी खुलकर संशोधन के खिलाफ हैं, जिसमें प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का है। अर्जुन मुंडा के खिलाफत से झारखंड बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और खबर मुंबई के, जहां पर टिटवाला में लोकल ट्रेन लेट आने की वजह से लोगों ने हंगामा किया। ट्रेन यात्रियों ने कल्याण से कसारा और कसारा से कल्याण की तरफ आने वाली ट्रेनों को रोक रखा है। फिलहाल सेंट्रल रेलवे के कल्याण कसारा की लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है और प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ है। सी रामास्वामी के नाम से जाने जाने वाले मशहूर एक्टर, एडिटर, राजनीतिक विश्लेषक और जयललिता के करीबी सलाहकार श्रीनिवास आयर रामास्वामी का आज निधन हो गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके प्रमुख जे जयललिता के निधन के 2 दिन बाद ही रामास्वामी ने भी अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 82 वर्ष के पूर्व बीजेपी राज्यसभा सदस्य रामास्वामी का लंबे समय से अस्पताल इलाज चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी है। वो पॉलिटिकल मैगजीन तुगलक के संस्थापक और संपादक थे। राज्य हो या केंद्र सरकार, उन्होंने हमेशा ही निडर होकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। इसरो ने आज PSLV C36 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया, जिसके अंतर्गत रिसोर्सेट 2A रिमोट रेसिंग की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक की गई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की गई। इसरो के अनुसार इसकी लॉन्चिंग समय अनुसार हुई है, जिसके लिए पहले से ही डेटा प्रसारण पूरा हो चुका था। रॉकेट प्रक्षेपण की उल्टी गिनती 36 घंटे के लिए 5 दिसंबर को 10:25 पे शुरू हुई थी। इसरो के अनुसार इसमें PSLV का ये एक्स्ट्रा लार्ज संस्करण होगा, जो कि 817 किलोमीटर ध्रुवीय सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा। 1235 किलो का ये सैटेलाइट भारत के जमीनी संसाधनों के बारे में जानकारी देने में सहायता करेगा। साथ ही वो भारत की वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में जानकारी देगा। इससे ये जानने में भी मदद मिल सकती है कि देश के किन इलाकों में कौन से मिनरल उपलब्ध हैं। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है। कोहरे और सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत तमाम शहरों में कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। सड़क पर भी रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक कोहरा इसी तरह से कहर ढाएगा और सर्दी भी अपना असर दिखाएगी। 7 से 10 दिसंबर के बीच यूपी में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान दृश्यता 50 मीटर से नीचे तक गिरेगी। यूपी के अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में कोहरा 11 दिसंबर तक परेशान करेगा। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में कल भर्ती कराया गया। दरअसल मंगलवार की सुबह दिलीप कुमार के दाहिने पैर में दर्द और सूजन की शिकायत हुई। अस्पताल में डॉक्टर की एक टीम उनका इलाज के साथ उन पर निगरानी बनाए हुए है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। दिलीप कुमार को सर्दी और खांसी की शिकायत है। सायरा बानो ने कहा है कि इंशाअल्लाह दिलीप कुमार जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और उनको 11 दिसंबर से पहले घर ले जा सकेंगे। आपको बता दें कि दिलीप कुमार 11 दिसंबर को अपना 54वां जन्मदिन मनाएंगे। अमिताभ बच्चन की बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के सुसाइड अटेम्प्ट की खबर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी। जब बिग बी से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। दरअसल वो हिमेश रेशमिया और सलमान खान की गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर के म्यूजिक एल्बम ये है मौसिको के लॉन्च के मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए आने वाला साल काफी एक्साइटेड होगा, क्योंकि उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच रिलीज होने वाली है और इसमें वो एक विलन के रोल में नजर आएंगी। मगर खबर है कि इसकी रिलीज डेट एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। पहले ये फिल्म 19 मई को रिलीज होने वाली थी, मगर अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 26 मई कर दी गई है। बॉलीवुड के किंग खान और दबंग खान एक साथ एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस बारे में सुपरस्टार शाहरुख खान ने संकेत दिए हैं। किंग खान का कहना है कि वो और सलमान खान निश्चित रूप से फिल्म में साथ दिखेंगे। सलमान खान ने इस बारे में कहा, यह जरूर होगा अगर कोई अच्छा जानकार लेखक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है तो हम निश्चित रूप से साथ काम करेंगे।
रणवीर सिंह ने एक चैट शो में रणबीर कपूर को सलाह दी थी कि तुम्हें कंगना से अफेयर करना चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि कंगना नहीं बैठने वाली। अब कंगना ने चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं रणबीर की इस बात पर सिर्फ हंस सकती हूँ। वो मेरा दोस्त है, मेरी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्सुक रहता है। तो चलिए, एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।